अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। जी आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन बिरयानी घर में। बिल्कुल टेस्ट इसका होटल के रेस्टोरेंट के जैसा होगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने 1 kg लिया था चिकन और ये मैंने लिए हुए हैं ज़ीरा, दाल चीनी, इलायची, चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन, ग्रीन चिली और जायफल जावित्री। ये जी 2 बड़े बड़े प्याज ले लिए थे। ½ kg मैंने टमाटर ले लिया था। आपने सबसे पहले क्या करना, जब 1 kg मैंने मसाला लगा के, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं रात को मसाला लगा के रख लेती हूँ बेहतरीन टेस्ट के लिए। आपने एक दिन पहले मसाला लगा के चिकन को रख लेना है। ये जी मैंने 1 कप ऑयल डाला इसमें। मैं 1.5 kg राइस बना रही हूँ और 1 kg मैंने इसमें चिकन लिया है और ½ कप में, पूरा कप में इसमें डाल रही हूँ ऑयल का। अब मैं इसमें चिकन को डाल दूँगी। सबसे पहले आपने चिकन को डालना है, इससे आपकी जो चिकन की स्मेल होती है वो मर जाएगी, स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि अगर स्मेल आएगी तो अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा आपकी बिरयानी का। तो हमें गोश्त का जो होती है ना उसकी स्मेल, इसको ख़त्म करना होता है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको घी में फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद ये देखें मैंने इसको हाफ़ फ्राई कर लिया है तकरीबन। ये इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके आपने प्याज डालने हैं। मैंने प्याज डाले। आपने प्याज को अब थोड़ा सा इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने ढक्कन रख देना है। ढक्कन रखने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो ढकने से आपके जो ना ये सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से इसका तैयार हो जाएगा। ये देखें थोड़ी देर बाद मैंने ये इसको ढक्कन उठाया और देखें प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई हो चुके हैं। अब जो हम इसमें टमाटर डालेंगे और बाकी जो भी मसाले हैं, ज़ीरा, धनिया, इलायची, जायफल जावित्री, तेज़पात के पत्ते, ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें जो एक है वो आपने ज़रूर यूज़ करना है। जब ये मसाला तैयार हो जाए तो आपने जब इसका नमक चेक करना है तो इसका नमक चेक करके आपने देखना है कि तेज़ है कि कम है। इसमें मसाले में आपने थोड़ा सा तेज़ नमक रखना है। बिल्कुल बराबर नमक ना हो आपका नमक तेज़ होना चाहिए, फिर ही बिरयानी अच्छी बनेगी। ये देखिए चावल उबालने के लिए यहाँ पे जो है कि ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे तो आपके चावल फीके बनेंगे, कोई टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने 10 से 12 चम्मच जो है उसके डाले थे नमक के और 1 मैंने टेबल स्पून इसमें डाल दिया था ऑयल का और थोड़ा से मैंने 2 तेज़पात के पत्ते और दालचीनी ये इसमें ऐड कर दी थी। इसको अगर ऐड करने के बाद मैंने राइस इसमें डाल के बॉईल कर लिए थे। ये 1.5 kg मेरे राइस है जो मैंने घंटा पहले इसको भिगो के रखे हुए थे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा मसाला यकजान हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आके आपने नमक चेक करना है। नमक आपका थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, इसमें आपने तेज़ रखना है, बिल्कुल बराबर नहीं रखना। तेज़ रखेंगे तो राइस में अच्छा जायका आएगा। ये देख लें, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। स्टेज पे मैंने नमक भी चेक किया, आपने भी ज़रूर करना है। इसके बाद जो राइस मैंने बॉईल किए हैं वो आपने क्या करना है, उसमें राइस को पूरा गलाना नहीं है, हाफ़ डन करना है। आधा गला हो और आधा आपका राइस कच्चा हो, मुकम्मल आपने इसको गालना नहीं है। ये देखें मैंने इसको हाफ़ डन किया था, आपने भी ऐसे ही करना है। एक तो ये चावल खिले खिले बनेंगे, आपके जुड़ेंगे नहीं। और दूसरा ये है कि अगर आपके चावल ज़्यादा थोड़े से मतलब इतने ज़्यादा गले नहीं हैं, थोड़े से कच्चे रह गए हैं, तो आपने क्या करना है, मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद जो हम इसकी तह लगाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर ये मसाला डालेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पतीले को ग्रीस कर लेना है। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल लेके मैंने अच्छे तरीके से इसकी चारों तरफ लगा लिया। आपने चारों तरफ लगाने के बाद आपने क्या करना है, हाफ़ जो राइस है ना वो पहले नीचे फैलाने हैं, पूरे नहीं फैलाने। हाफ़ राइस मैंने इसके अंदर डाल दी। इसके ऊपर अब मैं मसाला डालूँगी। ये देखिए मैंने हाफ़ मसाला डालना है और हाफ़ ही राइस लेने हैं आपने। मेरे ज़्यादा राइस हैं, अगर आप लोग कम बना रहे हैं तो आप इसको एक तय लगा सकते हैं, 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये देखिए मैंने अच्छे से पहले मैंने चावल नीचे रखे और उसके ऊपर मैंने ये जो मसाला तैयार किया था चिकन का, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं दूसरी तय लगाई, मैंने दोबारा इसके ऊपर राइस डाले और मैं दोबारा इसके ऊपर मसाला डाल दूँगी। अच्छे तरीके से चारों तरफ आपने फैला देना है
اور جو اس کا مسالہ ہے گریوی وغیرہ ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے ہر طرف اس کی بکھیر دینی ہے تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ اندر تک جائے. میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں، یہ میں نے اس طرح مسالہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے. اور اس کو دم لگانا آپ نے کیا کرنا ہے، جب دم لگانا ہے تو آپ نے 10 منٹس اس کی جو فلیم ہے نا وہ تیز رکھنی ہے، سلو فلیم پہ نہیں آپ نے پہلے 10 منٹ آپ کی تیز ہونی چاہیے. یہ ہیکس آپ نے ضرور استعمال کرنے ہیں ورنہ اچھی بریانی نہیں بنے گی. اس کے بعد دیکھیں 10 منٹ پھر میں نے اس کو سلو پہ رکھ دیا تھا. یہ دیکھیں میری بہترین بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے. آپ اس کے نیچے توا وغیرہ رکھے پھر اس کو پتیلے کے اوپر رکھیے گا، پھر چاول آپ کے نیچے نہیں لگیں گے. چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.